Good afternoon, all dear students, and hello everyone. This is Harish Kangwar present in this online class. I welcome you all in my channel Excellence English Classes. And today I am here with the part 2 of Act 5, Scene 1 explanation from Merchant of Venice. And before starting, I would just like to make a request to like the videos, to put a comment in comment box, and subscribe the channel if you haven't subscribed. Likes and comments just give motivation so that I may work even harder and better to provide good qualitative educational videos. So now I'm moving forward to the explanation part. It begins from here, the next part, when Lorenzo orders his servant, the servant of Portia, to go in and to order the musicians to play some music. And now he asks Jessica, he says, "But go we in, I pray thee, Jessica, and ceremoniously let us prepare some welcome for the mistress of the house." कहता है कि चलो हम लोग अंदर घर में चलते हैं और यहाँ मिस्ट्रेस जो है, मालकिन आने वाली हैं, पोर्शिया, उनके एक भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए तैयारियां करते हैं। तभी लॉन्सलॉट आ जाता है, क्लाउन लॉन्सलॉट, जो बैसेनियो की सर्विस में आ चुका होता है, और वो हेलो हेलो बोलता फिरता है सब में ढूंढते हुए, 16-16 करके, यानी उनकी लैंग्वेज में हेलो हेलो है, 16-16 वो हा हो 16-16। लॉरेंजो को सुनाई आती है तो कहता है, हु कॉल्स, कौन है ये? एंड लॉन्सलॉट बोलता है, 16, डिड यू सी मास्टर लॉरेंजो, मास्टर लॉरेंजो 16-16। क्या कहता है कि आप लोगों ने मास्टर लॉरेंजो को देखा है कहीं पर? और कहता है, हेलो मास्टर लॉरेंजो, हेलो, आप कहाँ हैं? एंड लॉरेंजो स्पीक्स, लीव हॉलोइंग मैन हेयर। क्या कहता है, अरे हेलो हेलो करना छोड़ो, मैं यहाँ पर हूँ, इधर। और लॉन्सलॉट कहता है, 16, वेयर वेयर, कहता कहाँ, अरे किधर किधर हो? बिकॉज वहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा था, बाहर आउटसाइड वो लोग गार्डन में बैठे हुए थे, वहाँ डार्कनेस थी, तो इसलिए उनके फेसेस आपस में दिख नहीं रहे थे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो फाइंड आउट करता है। और लॉरेंजो कहता है, मैं इधर बैठा हूँ। देन लॉन्सलॉट कम्स टू हिम एंड ही सेज, टेल हिम देयर इज अ पोस्ट कम फ्रॉम माई मास्टर विद हिज हॉर्न फुल ऑफ गुड न्यूज़। क्या कहता है कि मेरे मास्टर यानी मेरे मालिक को बता देना। नहीं, उसने ये कहा लॉन्सलॉट ने कि लॉरेंजो कहाँ पर हैं, उनको ये लेटर दे देना, ये पोस्ट उनकी तरफ से आया है और उनकी तरफ से बहुत गुड न्यूज़ आई है, एक बड़ी न्यूज़ आई है, गुड न्यूज़ आई है, और ये लेटर उनके लिए आया है। माई मास्टर विल बी हेयर एर मॉर्निंग। और क्या कहता है कि मेरे मालिक बेसेनियो सुबह से पहले पहले यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लॉन्सलॉट सीन से एग्जिट हो जाता है एंड लॉरेंजो सेज, स्वीट सोल लेट्स इन एंड देयर एक्सपेक्ट देयर कमिंग। क्या कहता है, स्वीट सोल, यानी जेसिका से बोलता है, चलो अंदर चलते हैं और उनके आने की हम इंतज़ार करते हैं। एंड इट नो मैटर, कहता चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, अंदर नहीं चलते हैं। वाई शुड वी गो इन, कि अंदर जाना ही क्यों है? बोले, हम क्यों अंदर जाएं, हम यहाँ बैठ के इंतजार करेंगे। और फिर क्या कहता है, माई फ्रेंड स्टेफनो सिग्निफाई आई प्रे यू विद इन द हाउस। क्या कहता है कि घर में जाकर सिग्निफाई कर दो, मतलब सिग्नल दे दो, योर मिस्ट्रेस इज एट हैंड, कि आपकी जो मिस्ट्रेस है वो आने वाली है घर में, सब लोगों को ये बता दो। एंड ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ इन टू द एयर, और म्यूजिशियंस को ये ऑर्डर दो कि वो हवा में अपना म्यूज़िक प्ले करना चालू कर दें, यानी हवा में संगीत घोलना शुरू कर दें। स्टेफनो चला जाता है और वो अंदर जाकर ऑर्डर देता है।
और फिर से वो दोनों लवर्स लॉरेंस और जेसिका अपने विचारों में, थॉट्स में खो जाते हैं और उस मूनलाइट की तारीफ़ करते हैं। और क्या कहता है, हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। कहता है यहाँ पर जो किनारा है समुद्र का, सी शोर है, यहाँ पर मूनलाइट कितनी अच्छी दिख रही है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। हियर विल वी सिट एंड लेट द साउंड्स ऑफ म्यूजिक क्रीप इन आवर ईयर्स। क्या कहता है, यहाँ पर हम बैठेंगे और बैठे बैठे यहाँ पर म्यूजिक को सुनेंगे। सॉफ्ट स्टिलनेस एंड द नाइट बिकम द टचेज ऑफ स्वीट हार्मनी। क्या कहता है, सॉफ्ट स्टिलनेस यानी जो खामोशी है उस रात की, वो अब स्वीट हार्मनी के टच से अफेक्टेड होगी, यानी अब इस शांत माहौल में म्यूजिक गूंजने लगेगा। सिट जेसिका, अब जेसिका को एड्रेस करके बोलता है, सिट जेसिका बैठो यहाँ पर। लुक हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन इज थिक इनलेड विथ पैटर्न्स ऑफ ब्राइट गोल्ड। क्या कहता है, देखो फ्लोर ऑफ हेवन है मतलब स्काई है, वो कितना थिकली इनलेड है यानी बिछे हुए हैं। पैटर्न्स ऑफ ब्राइट गोल्ड यानी जैसे चमकीला सोना होता है, गोल्ड होता है, उसके छोटे छोटे पीसेस ऐसे करके अगर बना दिए जाएं तो ऐसा, वो कहता है कि आसमान में जिस तरह वो तारे चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आसमान में पैटर्न्स ऑफ गोल्ड बिखरे हुए हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े चमकीले जो शाइनिंग देते हैं। जैसे कोई हम एक वो ग्लिटर वाला चिल्ला टाइप का होता है, थोड़ा सा ग्लिटरिंग, उसको कुछ लोग डेकोरेशन काम में लाते हैं, थर्माकोल से कोई चीज़ बनाते हैं तो कहते हैं वो गोल्ड ऑफ पैटर्न्स ऐसा लग रहा है बिखरे हुए हैं आसमान में। देयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑर्ब विच दो बिहोल्डेस्ट बट इन हिज मोशन लाइक एन एंजल सिंग्स। क्या कहता है, देयर इज नॉट द स्मॉलेस्ट ऑर्ब, ऑर्ब मीन्स एनी काइंड ऑफ प्लेनेट। कहता है कोई भी स्टार, कोई भी प्लेनेट ऐसा नहीं है जिसको आप देख रही हैं कि अपने मोशन में वो एक एंजल की तरह सिंगिंग कर रहा है। कहता है कि जो अर्थ है या फिर जितने भी स्टार्स हैं वो राउंड एंड राउंड एक सर्कल में वो घूम रहे हैं अपने एक्सिस पर, और उनके घूमने से एक म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। स्टिल क्वायरिंग टू द यंग आइड चेरोविन्स। स्टिल यानी हमेशा, ऑलवेज, क्वायरिंग मतलब गा रहे हैं, यंग आइड चेरोविन्स मतलब छोटे छोटे एंजल्स हैं, उनके लिए ये स्टार्स और ये प्लैनेट्स म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं और उनके लिए गा रहे हैं। सच हार्मनी इज इन इमॉर्टल सोल्स। और क्या कहता है कि ऐसी हार्मनी, ऐसी धुन इमॉर्टल सोल्स में भी होती है। इमॉर्टल सोल्स मीन्स ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इमॉर्टल्स हैं। तो क्या कहता है, इंसानों में भी ऐसा संगीत मिलता है सुनने के लिए, इंसानों के अंदर भी ऐसा म्यूज़िक है। बट वाइल्स्ट दिस मडी वेस्चर ऑफ डिके, मडी वेस्चर ऑफ डिके मीन्स बॉडी और बॉडी। कहता है लेकिन जो हमारा ये जो मिट्टी की शरीर, मिट्टी का बॉडी है वो कवर किए हुए है, डथ ग्रॉसली क्लोज इट इन, यानी ये हमारी सोल को बहुत टाइटली क्लोज करके पकड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी जो सोल है वो बॉडी के अंदर है। तो यही कहता है कि हमारी सोल को बॉडी ने कवर कर लिया है। वी कैन नॉट लिसन हिम, और इस वजह से हम उस म्यूज़िक को सुन नहीं पाते हैं, यानी हमारी सोल को हमारी बॉडी ने चारों तरफ से कवर कर लिया है, इसलिए अपने सोल के म्यूज़िक को हम नहीं सुन पाते हैं। लॉरेंजो क्या कहता है कि हम उसे सुन नहीं पाते हैं। अब म्यूजिशियंस आ जाते हैं और म्यूजिशियन से बोलता है, कम हो एंड वेक डायना विद हिम। क्या कहता है, आओ और डायना को जगाओ। डायना यानी जो गॉडेस ऑफ ब्यूटी है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी, उसको एक हिम से जगाओ। हिम मतलब जैसे देवी देवताओं के लिए गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, उस तरह का एक डिवोशनल सॉन्ग। कहता है और एक डिवोशनल म्यूजिक प्ले करो। विथ स्वीटेस्ट टचेस पियर्स योर मिस्ट्रेस ईयर, कि जिससे जो स्वीट टच है म्यूजिक का वो आपकी मिस्ट्रेस के कानों तक पहुंच जाए। एंड ड्रॉ हर होम विद म्यूजिक, और
म्यूजिक के साथ पोर्शिया का स्वागत किया जाए। म्यूजिक चालू हो जाता है। अब जेसिका स्टार्ट हो जाती है। जेसिका कहती है, आई एम नेवर मैरी व्हेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। कहती है कि जब मैं स्वीट म्यूजिक सुनती हूँ तो मैं तो कभी भी इतना मैरी नहीं होती हूँ, यानी मुझे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती है म्यूजिक सुनकर। तो लॉरेंजो क्या कहता है, द रीज़न इज़ योर स्पिरिट्स आर अटेंटिव। कहता है ऐसा सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा जो स्पिरिट्स हैं, स्पिरिट्स मतलब ईयर्स, वो बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हैं, यानी उनके ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं म्यूज़िक के लिए, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। वो एग्जाम्पल देने लगता है अब। फॉर डू बट नोट अ वाइल्ड एंड वांटन हर्ड। कहता है कि एक वाइल्ड एंड वांटन यानी जो एक फॉरेस्ट वाले जो हर्ड होते हैं किसी भी एनिमल का, चाहे वो डियर हो, बेयर, शीप, कुछ भी हो, कि अगर एक ऐसा हर्ड होता है और रेस ऑफ यूथफुल एंड अनहैंडल्ड कोर्ट्स, या फिर यूथफुल यानी नई उम्र के और अनहैंडल्ड मतलब अनट्रेंड, कोर्ट्स मीन जो एक घोड़े के बच्चा होता है, बछेरा इसे बोलते हैं, कि या फिर एक अनट्रेंड हॉर्स होता है, या फिर जो फॉरेस्ट के हर्ड्स होते हैं, वो जब म्यूज़िक को सुनते हैं, यानी जब म्यूज़िक नहीं सुनते हैं तो कैसा फील करते हैं। फेचिंग मैड बाउंड्स, बेलोइंग। फेचिंग मैड बाउंड्स यानी पागलपन दिखाते हैं अपना। उनको देखने से ऐसा लगता है कि वो मैडनेस को शो करते हैं। बेलोइंग यानी अपनी साउंड्स क्रिएट करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। बेलोइंग एंड नेइंग लाउड। बेलोइंग मीन्स जो फॉरेस्ट वाले एनिमल्स हैं वो बेलोइंग करते हैं। नेइंग लाउड, नेइंग मतलब हॉर्सेज हैं, वो नेइंग करते हैं, और हिनहिनाते हैं। विच इज़ द हॉट कंडीशन ऑफ दियर ब्लड। और ऐसा किस वजह से है, वो उनके ब्लड की हॉट कंडीशन की वजह से है, मतलब उनके अंदर गर्म खून बह रहा होता है, यानी उनके अंदर एक यंगनेस होती है, और यंग एज की वजह से वो इतना वाइल्ड बिहेव करते हैं। इफ़ दे बट हियर पर चांस अ ट्रम्पेट साउंड। कहता है लेकिन जब उन्हें ट्रम्पेट साउंड, एक नगाड़े की या ढोल की साउंड सुनने को मिल जाए तो क्या होता है। और एनी ईयर ऑफ म्यूज़िक टच दियर ईयर्स, या कोई भी किसी भी तरह का म्यूज़िक अगर उनके कानों तक पहुंच जाए, यू शैल परसीव देम मेक अ म्यूचुअल स्टैंड। तो तुम उन्हें परसीव यानी देखोगी कि वो एकदम म्यूचुअल स्टैंड बनाकर खड़े हो जाते हैं। कहने का मतलब अपने सभी पैरों को एक साथ रोक लेते हैं और खड़े हो जाते हैं सीधे। दियर सैवेज आइज टर्न टू अ मॉडेस्ट गेज। और उनकी आंखें जो वाइल्ड तरह की दिखती हैं वो मॉडेस्ट गेज में चेंज हो जाती हैं। गेज मतलब देखना, वॉच। बाय द स्वीट पावर ऑफ म्यूज़िक। तो कहता है कि म्यूज़िक की पावर की वजह से वो अपनी वाइल्ड एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं और एकदम सीधे तनकर खड़े हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं। ये तो बता रहे हैं यहाँ सीधे खड़े हो जाते हैं, लेकिन गाँवों में गाय या भैंस होती है, कोई ऐसी साउंड निकल आए या कहीं लाउड स्पीकर बजता हो तो उछलने कूदने लगती हैं, और कुछ जानवर खूंटे तोड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उन्होंने अलग मीनिंग दिया है। उन्होंने कहा है कि वो एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। अब ये म्यूज़िक और पावर के ऊपर कुछ बातें बोलने लगे हैं। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, Therefore the poet did feign means did describe या did write, यानी इन्होंने कुछ लिखा था। कुछ पोइट्स हैं वो इस चीज़ को क्लियर करते हैं that Orpheus drew trees, stones and floods since not so stockish, hard and full of rage। क्या कहता है, ऑर्फियस एक ऐसा म्यूजिशियन था जो पेड़ों को, स्टोन्स को और फ्लड्स यानी रिवर्स को, वाटर को चलने पर मजबूर कर देता था। वो अपने म्यूज़िक से उन्हें अपने पास बुला लेता था। सिंस नॉट सो स्टॉकिश, लेकिन वो चीज़ें सब इतनी नथिंग मतलब नॉट मीन्स नथिंग यानी कुछ भी ऐसा नहीं होता था। स्टॉकिश, हार्ड एंड फुल ऑफ रेज। स्टॉकिश मतलब जो ट्रीज़ हैं कि बहुत तेज़ी में आए या कोई नुकसान हो जाए। हार्ड, स्टोन्स हार्ड तरीके से आएँ, हार्ड तरीके से आएंगे तो कोई फूट भी जाएगा।
एंड फुल ऑफ रेज, और जो फ्लड्स हैं, रिवर्स हैं, वो फुल ऑफ रेज में नहीं, मतलब सारी चीज़ों को बुलाया है, लेकिन बुलाते हैं लेकिन एक अलग वे में, सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, ना कि तबाही करने के लिए। तो कहते हैं कि म्यूज़िक की पावर इतनी बड़ी है कि ऐसा सुना जाता था कि पहले के ज़माने में म्यूजिशियंस के पास वो पावर थी, वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण की मुरली को सुनकर सभी गायें अट्रैक्ट हो जाती थी, और इसी तरह स्वामी हरिदास, स्वामी तानसेन, ये ऐसे फेमस म्यूजिशियंस हो चुके हैं, बैजू बावरा, कि अपने म्यूज़िक की पावर से कुछ भी कर सकते थे, एनिमल्स को अट्रैक्ट करना, और यहाँ तक कि बारिश भी कराना। तानसेन बारिश भी करा सकते थे अपने म्यूज़िक से। और हरिदास जी तो तानसेन और बैजू बावरा दोनों के गुरु थे, तो उनके बराबर इतना महान म्यूजिशियन कोई था ही नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसलिए ये चीज़ें बताई, यहाँ म्यूज़िक की जो बात हो रही है, जहाँ ऑर्फियस का जिक्र हुआ, तो हमारे इंडियन म्यूजिशियंस भी पीछे कहाँ हैं। बट म्यूज़िक फॉर द टाइम डथ चेंज हिज नेचर। क्या कहता है, म्यूज़िक उन सभी चीज़ों की नेचर को चेंज कर देता है। स्टोन में हार्डनेस नहीं रहती, और जो फ्लड्स होती हैं वो बहुत कैसी होती है, रेज में होती है, मतलब गुस्सा आता है फ्लड्स को। जब फ्लड्स आती है, बाढ़ आती है, तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश होता है। लेकिन वो कहते हैं कि जब पोएट बुलाता है तो बड़े आराम से आती हैं, जैसे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। अब इंसान के बारे में बता रहे हैं, इंसान की लाइफ में म्यूज़िक का क्या इम्पोर्टेंस है। द मैन दैट हैड नो म्यूज़िक इन हिमसेल्फ, यानी ऐसा इंसान जिसके अंदर म्यूज़िक नहीं है, या जिसके अंदर म्यूज़िक के लिए कोई लाइकिंग नहीं है, नॉर इज़ नॉट मूव्ड विद कंकॉर्ड ऑफ स्वीट साउंड्स, और ना ही कोई स्वीट साउंड या कंकॉर्ड मतलब धुन सुनने के बाद अगर उसके हाथ पैर भी नहीं हिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, कोई कितना भी कहे कि डांस करना नहीं आता है, कोई डांस नहीं करता है, लेकिन जब म्यूज़िक प्ले होता है और थोड़ा भी उसमें इंटरेस्ट होता है, तो उसके कहीं ना कहीं पैर हिलने लगते हैं या हाथ हिलने लगते हैं, थोड़ा बहुत मोशन आ ही जाता है बॉडी में। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा इंसान जिसमें म्यूज़िक के लिए कोई लाइकिंग नहीं है, तो वो कैसा है, इज़ फिट फॉर ट्रीजन, स्ट्रेटजम्स एंड स्पॉइल्स, यानी वो सिर्फ धोखेबाजी, दगाबाजी, क्राइम ही करेगा, यही सारी चीज़ें करेगा। यानी म्यूज़िक जिसे पसंद नहीं है तो वो एक विलन ही होगा। तो स्ट्रैटेजम और ट्रीजन्स तो होता ही है, मतलब डिसीव करना, चीट करना, धोखा देना, और स्ट्रैटेजम भी इसी से रिलेटेड है, मतलब षड्यंत्र करना, कॉन्स्पिरेसी करना या कुछ और। एंड स्पॉइल्स मतलब डिस्ट्रक्शन, यानी वो ऐसा इंसान जो म्यूज़िक पसंद नहीं करता है, वो ज़रूर इन किसी कामों में इंडल्ज रहता है। द मोशंस ऑफ हिज स्पिरिट आर डल एज नाइट, और ऐसे इंसान की जो स्पिरिट होती है उसके मोशंस एकदम डल होते हैं, उसे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती है। एंड हिज अफेक्शंस डार्क एज एरूबस, और उसकी अफेक्शंस यानी उसकी फीलिंग बिल्कुल एरूबस के जैसी कैसी होंगी, डार्क होंगी। एरूबस यहाँ पर उन्होंने किसी का मेंशन किया है डार्कनेस को लेकर। लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, कहता है कि ऐसे इंसान का कभी भरोसा मत करना जिसे म्यूज़िक बिल्कुल पसंद ना हो, क्योंकि वो एक अनफीलिंग मैन होगा। उसे जब म्यूज़िक पसंद नहीं है, म्यूज़िक में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे किसी भी फीलिंग से कोई मतलब नहीं होगा। अब कहता है मार्क द म्यूज़िक, कहता है म्यूज़िक की ओर ध्यान दो। और यहाँ पर पोर्शिया और नेरिसा आ जाती हैं, और उसके बाद वेलकम होगा, एंटोनियो वेसेनियो भी आ जाते हैं, फिर वही रिंग एपिसोड, ये सब कुछ होगा। आज के लिए वीडियो यहीं तक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आया है तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।